अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय नेम इज़ डॉक्टर ज़ैनब अरूप एंड आई एम फिजियोथेरेपिस्ट। आज जो मेरा आपके साथ लेक्चर है वो है सूरतुल इनफाल की आयत नंबर 29 से लेकर आयत नंबर 35 तक। आज का लेक्चर बहुत ही खूबसूरत है। आज के लेक्चर में आज की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आज हमने जो वाक़या पढ़ना है, आज वो वाला वाक़या पढ़ना है जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से चले गए थे और हज़रत अली रज़ियल्लाहु को अपनी जगह सुला के गए थे। उसके पीछे क्या माजरा था, आज कुरान पाक की ज़बान में हम देखेंगे कि वो क्या माजरा था रियल में। और मुझे तो यही पता था कि शायद अमानतों का कोई जिक्र था, मुझे तो बस इतना ही पता था। लेकिन आज मुझे प्रॉपर आज इल्म इसके बारे में मिला और इंशाल्लाह आपको भी मिलेगा इसके बारे में। और इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि जो लोग तकवा अख्तियार करेंगे, अल्लाह ताला से डरेंगे, तो अल्लाह ताला उसे अच्छाई और बुराई और हक व बातिल का फ़र्क बता देगा और खुद ब खुद वो इंसान तरक्की करेगा। और बहुत ही खूबसूरत लेक्चर है। स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा आयत नंबर 29 से स्टार्ट करेंगे। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो जो आमनु ईमान लाए, इन अगर तत्तकू तुम डरो अल्लाह से, मतलब तकवा अख्तियार करो, यजअल वो बना देगा लकुम तुम्हारे के लिए फुरकान। फुरकान होती है फ़र्क करने वाली चीज़। कुरान पाक को भी वैसे बाज़ जुका पे फुरकान का वर्ड यूज़ है, लेकिन यहाँ पे फुरकान का वर्ड नूर की बात हुई है, यहाँ निजात की बात हुई है कि तुम्हें हक व बातिल में फ़र्क करने वाला नूर पता लग जाएगा, जिससे तुम हक व बातिल में फ़र्क कर पाओगे और तुम अल्लाह के दीन के करीब हो जाओगे। तो डरो अल्लाह से, वो बना देगा तुम्हारे लिए फुरकान, व यकफुरो और दूर कर देगा तुमसे सय्यातिकुम बुराइयां तुम्हारी, व यकफुरो बख्श देगा लकुम तुम्हें सय्यातिकुम, मतलब तुम्हारी बुराइयों को तुमसे दूर कर देगा, मतलब तुम्हें ढाम देगा गुनाहों से, और गुनाहों से तुम्हें ढाम देगा और उससे बचा लेगा और तुम्हें बख्श देगा उसके बाद। वल्लाहु ज़ू फज़ल वाला अज़ीमन, बहुत बड़े। आज का लेक्चर बहुत ही खूबसूरत है। इसमें बताया गया कि तकवा अख्तियार करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें फुरकान देंगे। फुरकान क्या होगा, तुम्हें फ़र्क बताएंगे, और जब तुम्हें हक बातिल का फ़र्क करने लगोगे वो नूर मिलेगा, वो निजात, उसके थ्रू तुम्हें निजात मिलेगी, तो तुम अल्लाह ताला फिर तुम गुनाहों से बच पाओगे। और अल्लाह ताला ऐसे लोग जो कोशिश करते हैं अल्लाह ताला की दीन की तरफ, होप्स हो कि अल्लाह ताला उन्हें माफ़ कर देगा। क्योंकि हम लोग तो इंसान, तो हम तो गुनाहों के पुतले हैं, और अगर हम अपनी जगह देखें तो हम सिर्फ ट्राई करते हैं नेकी की, लेकिन नेकी की बहुत सारी बातें हैं जो कि हम गुनाह कर जाते हैं बहुत जगह पे। लेकिन हमें फिर भी कोशिश पे रहना चाहिए कि अब तक अल्लाह ताला हमारी कोशिश से ही हमें हमारी क्या नाम है, एक ट्रायल को, हमारी बार बार कोशिश करने को, हमारी बार बार ट्राई करने को अल्लाह ताला पसंद कर ले, और अल्लाह ताला फिर हमें अपने नेक लोगों में शामिल कर ले। तो हमें कोशिश करते रहना चाहिए। इसलिए अल्लाह ताला से डरोगे अगर, तो अल्लाह तुम लोगों को खुद ही नेकी और बुराई में फ़र्क पड़ जाएगा। जब खुदा का डर होगा तो आप अकेले में भी कभी बुराई नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं कहती हूँ कि अपनी आलो औलाद में अपने आप सब भी एक दिन पेरेंट्स बनेंगे सारे, एक चीज़ ज़रूर लर्न कर लें कि अपनी फैमिली में, आगे अपने बच्चों में, या अपने इर्द गिर्द लोगों में एक चीज़ का आप लोग, अगर आप बड़े हो चुके हैं और आपके बच्चे, आप नहीं उन्हें इल्म दे सकते, तो आप उनको अभी दे सकते हैं, जैसे तरबियत कर सकते हैं उनको इस चीज़ की। और अगर छोटा बच्चा है तो उसकी तरबियत बहुत खूबसूरती से हो सकती है, उसको अल्लाह के साथ जोड़ दें। जब आप उसके अंदर अल्लाह का तकवा आ जाएगा ना, कि आप अल्लाह से उसे जोड़ देंगे और आप उसे गुनाह और नेकी का बताएंगे, अल्लाह ताला नाराज़ होंगे, इससे बुरा करेंगे तो अल्लाह ताला के साथ जोड़ देंगे, वो खुद ब खुद नमाजों की तरफ आ जाएगा इंशाल्लाह। वो आपको देखते हुए इंशाल्लाह रोज़ों पे भी आ जाएगा, और फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला का जब अल्लाह ताला से उसे डर होगा तो वो आपके सामने का अकेले में भी गुनाह नहीं करेगा। और जिस चीज़ से आप मना करते रहेंगे, बाजू का बच्चों को मना करते हैं, वो आपके सामने तो नहीं करते लेकिन पीछे कर बैठते हैं, तो जब वो बच्चा अल्लाह से डरेगा तो उसे पता है अल्लाह हर जगह, तो वो गुनाह करने से हर वक्त डरेगा। इसलिए खुदारा ये बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो अपनी आगे औलाद में या अपनी आगे फैमिलीज में छोटे बच्चों को ये ज़रूर तरबियत करें, उन्हें अल्लाह के साथ जोड़ दें। देखना फिर अल्लाह उसको कैसे पालता है और कैसे उसकी अपने करीब करता है, ये अल्लाह पे है। क्योंकि इंसान सिर्फ खुदा की रस्सी को मजबूती से थाम ले तो अल्लाह ताला से खुद थाम लेता है। और अल्लाह ताला पसंद करते जो चाह रखते हैं बच्चे के अंदर, जब आप तरबियत ही ऐसी करेंगे तो खुद ब खुद अल्लाह ताला से साथ जोड़ेगा और अल्लाह ताला उसको अपने साथ जोड़ लेंगे। बहुत ही खूबसूरत बात बता रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि अगर ये हमारी माएँ, ये कौम की माएँ अपने बच्चों में ये तरबियत करने लग जाए, तो हमारा जो आजकल ईमान का लेवल डाउन जा रहा है, और जो पाकिस्तान में हालात हैं ईमान के, तो आपको
अगर हम मतलब जो आजकल ईमान के हालात हैं पाकिस्तान में, जैसे वल्गैरिटी या जिस तरह पाकिस्तान जा रहा है, ये सब कुछ तरबियत का फुकदान है। सॉरी टू से दैट, ये तरबियत ही नहीं है इनकी, जो कि माँ बाप की तरफ से, जिसकी वजह से ये बुराइयों की तरफ और ये इस तरह वल्गर ड्रेसिंग कर रहे हैं। शायद माँ बाप की भी तरबियत नहीं, जो कि उनको मतलब उस चीज़ को बुराई नहीं मान रहे। अमर बिल मारूफ और नहीं मिनल मुनकिर का शायद उनको भी किसी ने लेसन नहीं दिया। तो शायद प्लीज़ कुरान पाक को समझें। मेरी अगर अल्फाज बहुत सख्त लगे तो इसके लिए माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन प्लीज़ इस चीज़ को समझें कि अपने आगे लोगों के अंदर, अपने बच्चों के अंदर अच्छी तरबियत करें और उनके अंदर खुदारा उनको तकवा उनके अंदर जरूर क्रिएट करें, उन्हें अल्लाह से ज़रूर जोड़ें। फिर आगे अल्लाह ताला उसे खुद अपने साथ जोड़ लेता है और अल्लाह ताला उसको बुराइयों से इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ खुद बचा लेगा। तो जहाँ जो बात हुई है वहाँ तकवा की बात हुई है। जब बच्चे में अल्लाह का या इंसान में अल्लाह का डर होता है, वो खुद ब खुद उस गुनाह से बचता है और अल्लाह वो तकवा ही उसको बुराई से बचा लेता है और उसको बुराई और अच्छाई में फ़र्क पता लगने लगता है और वो बच जाता है और अल्लाह ताला फिर उसे बख्श देगा और वो मतलब वो गुनाहों को भी डाम देगा और बख्श भी देगा। वो बहुत ही फजल वाला है। अब इसकी मिसाल अब अगली आयत में हम पढ़ेंगे आगे। दत्ता को तुम डरो, आगे था कि वाइज और जब आयत नंबर 30, वाइज और जब यमकुरु चाल चल रहे थे विकास साथ आपके। अब यहाँ किस चीज़ की बात हुई है, यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। यहाँ पे बात हो रही है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में लोग क्या थे कि लोग हिजरत कर रहे थे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन लेकर आए थे। और अब जो मक्का के लोग थे वो कहते थे कि अगर हमने नबी अकरम, सारे लोग हिजरत करते जा रहे हैं, अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से हिजरत करके चले गए तो हमारे हाथ में नहीं आएंगे और ये वहाँ को जाके दूसरे शहरों में ये दीन को फैला देंगे। अभी ये हमारे हाथ में है, हम इन पर अभी अपना जोर जमा सकते हैं और उनको भी हम कंट्रोल कर लेंगे, नहीं तो बाद में ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो उनमें से एक गिरोह ने मशवरा दिया कि हम ऐसे करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैद कर लेते हैं। लेकिन बाद में फैसला हुआ कि कैद नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनको कैद कर देंगे तो उनके जो मारने वाले लोग हैं वो स्ट्रांग हो जाएंगे और वो अपने लीडर को बचाने के लिए हम सब पे हमला कर देंगे और वो किसी ना किसी तरह इनको निकलवा लेंगे। और फिर अगर किसी ने कहा कि इनको अपने शहर से निकाल लो, तो कहा कि अगर निकाल देंगे तो दूसरे मुल्कों में, शहरों में लोगों को अपने साथ मिला के मक्का पे हमला कर देंगे। फिर किसी ने कहा कि नहीं, हम ऐसे करते हैं। फिर तीसरा फैसला जो मेन इन्होंने किया था और जिसपे इन्होंने अमल किया वो ये था, अबू जहल ने दिया था। अबू जहल ने कहा कि हम सब ऐसे करते हैं, सब जो मुखालिफ ग्रोह थे वहाँ के उनके सरदार सारे इकट्ठे करते हैं और उनके सरदारों को कहा तलवारें लेके हम इनके दरवाजे पे चल जाएंगे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल कर देंगे। तो फिर उस रात क्या हुआ वो आगे हम पढ़ेंगे। तो अभी पहले यहाँ से शुरू करते हैं। इस आयत के बाप को बहुत खूबसूरती से समझ आएगी। वह जब यमकुरु चाले चल रहे थे बिका साथ आपके, अल्लाह दिना वो जिन्होंने कफर कुफर किया लियूस बितु का, ताकि वो कैद कर लें आपको, औ या यकतुल वो कत्ल कर देंगे आपको, औ या युखरिजू का वो निकाल देंगे आपको। यमकुरुना वो चाले चल रहे थे, वो सारे एक कमरे में बैठे के चाले चल रहे थे, सारे सरदार इकट्ठे हुए तब ये सारी प्लानिंग कर रहे थे कि हम कैद कर देते हैं या हम निकाल देते हैं या फिर हम ऐसे नाउज़ुबिल्लाह कत्ल कर देते हैं। तो यमकुरुना तदबीर कर रहा है अल्लाह, तो वो चालें कर रहे हैं, अल्लाह ताला उसका मुकाबले में तुम्हारी लिए तदबीर कर रहा है और तुम्हें बचा लेगा। वल्लाहु अला खैरु बेहतर माकरीन, सब तदबीरें करने वालों से। जब तुतला पढ़ी जाती हैं लहिम इन पर आयातुना, आयात हमारी, काल वो कहते हैं कद तहकीक समीन सुन लिया लो। अगर अच्छा यहाँ तक जो पिछला टॉपिक था वो ख़त्म करते जाते हैं पहले। तो यहाँ पे फिर हुआ क्या था कि हज़रत अल्लाह ताला ने फिर आप सल्लल्लाहु को वही कर दी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से फिर क्या नाम है चले गए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ग्रोहों के सामने से गुजरे और उनको नजर ना आया। अब वो आप सल्लम यासीन पढ़ते हुए, सूरह यासीन पढ़ते हुए वहाँ से गुजर गए थे और अपनी जगह अली रज़ी अल्लाह को मानते सौंप के चले गए थे और वो उनकी जगह लेट गए थे और फिर वहाँ से वो चले गए थे। और वो क्यों चले गए और उनको पता नहीं लगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको फारे मक्का पे ऊँग तारी कर दी थी, जिसकी वजह से वो उनके दरमियान से निकल गए और उनको पता भी नहीं लगा। और वो सूरह यासीन की वही तलावत करते हुए गए थे और उनको उससे पहले वही हो चुकी थी, तभी वो वहाँ से निकले थे। वही जब तुतला पढ़ी जाती है लईमिन उन पर आयात हमारी, काल वो कहते हैं तहकीक समीना सुन लिया हमने, लो अगर शाह हम चाहें कला कुलना तुलबता कह ले हम मिसलामानत हादा इसके, इस जब इन्ना बेशक नहीं हादा ये इल्ला मगर सातीरु कहानियाँ अव्वलीन पहलों की। अब कुछ सुनने वाले क्या कहते हैं, यहूद कहते हैं, यहूद इसको मानते नहीं थे। यहूद इसको सुनते थे तो वो अक्सर ये बात करते थे कि इसको सुन के कि इसकी याद सुन तो लेते थे मगर इस पर ईमान नहीं लेकर आते थे
और कहते थे कि हम ऐसी आयात ले आएंगे, दावे करते थे। और ये हम तो बहुत अच्छी बोलने वाले हैं, हम तो इससे बहुत मतलब ऐसे ही आयात या ऐसे अच्छी मतलब बस ऐसे ही दावे करते थे कि हम ऐसे ही ले आएंगे। और कहा जाता है कि नजर बिन हारिस वहां के एक आदमी थे और उन्होंने कहा था कि मैं ऐसी आयात ले आऊंगा, और उन्होंने पूरी दुनिया की किताबें पढ़ी थी, फिर भी वो ऐसी आयत ना एक भी आयत ना बना सके। फिर उन्होंने क्या किया था, फिर उन्होंने आके कहानियां सुनानी लोगों को शुरू कर दी और फिर मुकाबला करते थे, बताओ मेरी कहानी ज़्यादा अच्छी है या मोहम्मद की कहानी, किताब की कहानी ज़्यादा अच्छी है। तो मतलब वो नाउज़ुबिल्लाह कुरान के साथ मुकाबला करता था और वो कहता था कि ये तो पहलों की किताब कहानी है और तो इसमें कुछ भी नहीं है। तो वही जब कालू उन्होंने कहा अल्लाहुम्मा ए अल्लाह इन अगर काना है हादा ये हुआ वही अलहक बरहक इमेंदी का मेरे पास पामतिरू तो बरसा दे लेना हम पर हिजारतन पत्थर मिन अस्समाई आसमान से औ या इतना ले आ हमारे पास या ले आ हम पर भी अदाब अदाब अदीम दर्दनाक। अब देखिए कुरान पाक की आप एक चीज़ पढ़ के बहुत ही हैरान होंगे कि कुरान पाक की हर आयत पे समझने की ज़रूरत है। अब पिछली आयत में एक बात हुई, पहले आयत में तकवा के बारे में बात हुई, फिर अल्लाह ताला ने उसी से रिलेटेड अगली बात कर दी कि क्या नाम है हिजरत का वाक़या सारा बताया उसकी मिसाल में कि जब उनके तकवा हो तो अल्लाह ताला इंसान को हक़ व बातिल में फ़र्क सिखा देता, और जो जिनमें तकवा नहीं वो फिर ऐसे ही हरकतें करते हैं और उन्हें हक़ व बातिल में फ़र्क नहीं आया और यहूद ऐसे ही बुरे बन गए। और उसके बाद हमने अब आगे अब जो ये है यहाँ पे क्या नाम है बात हो रही है अबू जहल की कि अबू जहल ने क्या कहा था, ये इसने कहा कि जब इसको सब पता लग गया कि और अब ये अपने आप को ज़्यादा ही महान दिन समझता था, तो इसने कहना शुरू कर दिया कि इसने दुआ की कि अल्लाह हम पे बरसा दे अगर हम हक पर हैं, अगर क्या नाम है नहीं, इसने कहा था कि तू पत्थर बरसा दे मोहम्मद जो कहते हैं अगर वो हक है, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा है वो हक है तब पत्थर बरसा दे। पत्थर तो बरसने नहीं थे क्योंकि अजाब अभी नहीं आना था, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो इनको डील दी हुई थी और अजाब ना आने की दो वजूहात भी अल्लाह ताला ने बता दी है। वो आगे हम पढ़ते हैं तो अबू जहल ने दुआ कर दी कि उसको पता था पत्थर नहीं बरसेंगे तो अभी अजाब में वक्त है, तो ये अल्लाह ताला दे सकता है अजाब किसी भी वक्त, लेकिन अल्लाह ताला ने जब कहीं किसी कौम में पैगम्बर होता है तब नहीं अजाब आता, और दूसरा जब तक वो कौम इस्तगफार करती रहती है अल्लाह ताला उस पर अजाब नहीं भेजते, तो इसलिए उस कौम को अल्लाह ताला ने अजाब नहीं भेजा। जब उन्होंने कहा अल्लाह काना है इन अगर काना है हादा ये हुआ वही हक जो हक है मैं इंदी का मेरे पास है फामतिरो तो बरसा लेना हम पर हिजारतन पत्थर मिनस्समाई आसमान से औ यातीना ले हमारे पास अजाब अलीमन दर्दनाक। तो आगे अल्लाह ताला क्या फरमा रहे वमा नहीं कहना है अल्लाह अल्लाह ताकि वो अजाब दे इन्हें वानता जबकि आप फीहिम इसमें मौजूद हैं। क्यों नहीं अजाब दिया, क्योंकि आप इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें मौजूद हैं। वमा और नहीं कहना है अल्लाह अल्लाह मुअज़्ज़िब अजाब देने वाले इन्हें वहम जबकि वो इस्तगफार करते हैं। ये इस्तगफार कब करते थे, ये तवाफ के एंड पे ना ये अल्लाह ताला से बहुत इस्तगफार की दुआएं करते थे। और ये लोग एक जगह हदीस है जो शैतान ने कहा था कि अल्लाह मैं तेरे लोगों को गुमराह करता रहूँगा और उसे दावा किया, तो नबी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुझे मेरे इज़्ज़त और जलाल की कसम मेरे बंदे जब तक मुझसे इस्तगफार करते रहेंगे मैं उनको माफ़ करता रहूँगा। तो अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है बहुत ज़्यादा। माँ और जब ये इस्तगफार करते थे तो अल्लाह ताला उसको हम पे अजाब भी नहीं भेजते, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 70 दफ़ा इस्तगफार पढ़ते थे। इतना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितनी पाक ज़ात है, उन पे तो कोई गुनाह हो भी नहीं सकता, लेकिन वो इंसान है फिर भी इसलिए वो हमेशा इस्तगफार का कहते हैं। इसलिए हम कभी भी किसी रसूल को हमारे मुसलमान होने का दावा किया, कोई रसूल भी नाउज़ुबिल्लाह कोई मतलब दूसरी मखलूक नहीं है, वो बंदे हैं अल्लाह के, वो भी इंसान है लेकिन अल्लाह ताला के महबूब बंदे हैं। अल्लाह ताला ने उनको एक काम सुपुर्द किया और वो नेक लोग हैं अल्लाह ताला के। लेकिन हम मतलब नाउज़ुबिल्लाह जैसे ईसाई गलत बातें करते हैं, शिर्क करते हैं, हम ऐसा नहीं मानते। रसूल अल्लाह की ताअत और रसूल की ताअत में है, इसमें भी मैंने कल आपको कल के लेसन में डिटेल से बता दिया था। अब कल के लेसन जो सूरतुल इनफाल का था आयत नंबर 20 से आयत नंबर 28 का, उसमें ज़रूर सुनिएगा। चलिए पढ़ते हैं। वमा और क्या और अल्लाह ताला ने फरमाया कि वमा और क्या है लहुम इन्हें अल्लाह के नाम जो अजीब अजाब देगा इन्हें अल्लाह वहुम हालांकि वो युसद्दूना वो रोकते हैं अनिल मस्जिद हराम से
कि अल्लाह ताला क्या है इनमें जो मतलब किस चीज़ का घमंड है, अल्लाह ताला क्यों ना इनको अजाब दें इतना कि वो मस्जिद हराम से क्या नाम है रोकते थे इनको और वहाँ तालियां बजाते थे। मतलब एक मस्जिद का तो ये तकरीब नहीं है ना, वहाँ तो एक खामोशी होनी चाहिए, वहाँ इज्जत होनी चाहिए उसकी, और उसकी अल्लाह ताला के साथ आगे झुकते वक्त हमें आजिज होना चाहिए। और अक्सर मैंने मतलब मैं कहना नहीं चाहती लेकिन कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं, कुछ कंट्रीज में मैंने ऐसे लोग देखे हैं, वो क्या करते हैं कि नमाज पढ़ते अपने इर्द गिर्द के काम भी सर अंजाम देते हैं, नमाज पढ़ते पानी पीते हैं, नमाज पढ़ते अपने इर्द गिर्द के काम जो थोड़े बहुत काम किए फिर नमाज में वहीं आगे। मतलब मैंने ऐसे अपनी आंखों से देखा। तो मैं कहना चाह रही हूँ कि नमाज गाफिल इंसान की नमाज भी कबूल नहीं होती, तो अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे और मजीद आजिज होकर अल्लाह ताला के आगे झुकने की तौफीक दे, क्योंकि नमाज खेल तमाशा नहीं है। और मैं बहुत छोटी थी जब मैंने ये सब देखा, और तब भी मैं हैरान थी कि हमें मतलब एक बहुत छोटी थी मैं, सच में बहुत छोटी थी, मतलब काफ़ी छोटी कि मैं इस चीज़ों को अभी मैं थोड़ा बहुत पहचानती थी, फिर भी मैं उस चीज़ को देख के इतना हैरान थी इस लेवल की कि इस लेवल के बच्चे अक्सर जानते नहीं होते ये चीज़ों को, लेकिन मैं देख के हैरान हो रही थी कि एक छोटी सी बच्ची अगर ये चीज़ नोट कर सकती है कि मतलब कि ये नमाज में ये क्या कर रहे हैं ये सब। मतलब एक मतलब मैं कोई 10-12 साल की थी और मुझे ये चीज़ देख रही थी कि ये नमाज में क्या कर रही है, नमाज में ये पानी पी रहे हैं, नमाज में ऐसे कर रहे हैं। तो देखो नमाज का भी एक अब ऐसे यहूदियों की तरह हो गया ना कि मतलब नौज़बिल्ला हम भी यहूदियों तो नहीं ना मुमासरत लेनी, तो जो कि तालियां बजाते थे नमाज के दौरान और फिर सीटियां बजाते थे। और मस्जिद की तो तकरीम नहीं है ना, मस्जिद में आप बैठे, नौज़बिल्ला मैं ये तो नहीं कह रही आप ये करें, लेकिन मस्जिद में बैठने के और नमाज पढ़ने के कुछ अदाब होते हैं। इसलिए नमाज को आजी के साथ अल्लाह के सामने ये कंसीडर करके पढ़ें कि हम अल्लाह ताला के सामने झुक रहे हैं और अल्लाह ताला से गुफ्तगू कर रहे हैं, ना कि हम इर्द गिर्द के हालात पे फोकस रखें और वहाँ के काम कर रहे हैं। ये नमाज इन चीज़ों का नाम नहीं। अभी तो हमने पीछे नमाज हमने पीछे पढ़ा कि कुरान पाक की आयात को भी खास बैठ के पढ़ो, सुनो, ना कि ऐसे सुनो कि तुम अपना काम कर रहे हो और सुन रहे हो, तुम्हारा ध्यान भी नहीं है। और यहाँ ना कि ऐसे पढ़ो कि तुम बैठे सुन तो रहे हो लेकिन ध्यान तुम्हारा कहीं हो रहा है। तो हर तरीके से नहीं बल्कि पूरे ध्यान से उसके तर्जुमे को जानते हुए कुरान पाक को ऐसे पढ़ो या ध्यान से कान लगा के पढ़ो, क्योंकि कुरान पाक की कोई एक आयत भी तुम्हारे दिल में घर कर सकती है। वमालहम और क्या है अल्लाह अलहम इन्हें अल्लाह के ना अदाब देगा इन्हें अल्लाह, हालांकि वो रोकते हैं मस्जिद हराम से, वमा हालांकि कानून हैं वो औलिया मतवली इसके, मतलब वो मस्जिद हराम को से रोकते हैं लोगों को वहाँ पे आके, मतलब क्यों अल्लाह ताला इनको अदाब नहीं देगा, हालांकि वो रोकते हैं लोगों को मस्जिद हराम आने से कि इन नहीं औलिया मतवली। और ये समझते हैं कि हम मस्जिद हराम के निगरान हैं, मगर मस्जिद हराम के निगरान ये नहीं ईमान वाले हैं। इन नहीं औलिया मतवली इल्ला मगर मुत्तकी लोग, वलाकिन लेकिन अक्सर इनके ला यालमून नहीं वो इल्म रखते। और मतवली सिर्फ मुत्तकी लोग हैं, मान लाने वाले लोग हैं, और इनके अक्सर अकल नहीं रखते और ये खुद को मतवली और निगरान समझते हैं। वमा और नहीं वमा और नहीं कान है सलाती नमाज इनकी इंदा पास बैती बैत अल्लाह के इल्ला मगर मकान सीटियां बजाना व तस्दीयतुन और तालियां बजाना, मतलब यानी ये नमाज नहीं वहाँ पढ़ते बल्कि वहाँ पे सीटियां और तालियां बजाते हैं और खेल तमाशा नहीं होती नमाज। और मस्जिद की तो बहुत सारे अदाब होते हैं कि मस्जिद में आप ये नहीं कर सकते, मस्जिद में आप मतलब बहुत सारे अदाब हैं, आप ज़रूर उसको पढ़ें, आपको पता लगेगा मस्जिद में क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। ये तो दूर की बात, वहाँ जाके ऐसा करना, वहाँ तो लेसन खा के खाने से जाने से भी मना किया गया कि आप कोशिश करें वो खा के भी ना जाएं जिससे दूसरों को तकलीफ हो तुम्हारे साथ बात करते। और अभी ये है तो और बहुत सारी अदाब हैं कि मतलब मस्जिद में आप गंदे बन के ना जाएं, मस्जिद में आप तरीके से जाएं, उसके जूता साइड पे उतारें, मतलब प्रॉपर अदाब है। मैं आप ज़रूर गूगल कीजिए और अदाब खोलें और उन अदाब को फॉलो करें, क्योंकि अल्लाह ताला के घर के अदाब को हमें समझना चाहिए। फजू को बस चखो अदाब माँ बाबा जैसे कौन तुम थे, तुम तकफरून तुम कुफर करते थे, तुम कुफर करते थे तो तुम तालियां बजाते थे, इसलिए नमाज को इनकार करने वाले थे और नमाज की इज्जत नहीं करते थे, आजी नहीं करते थे, और ऊपर से तुमने जस्ते से कुफर किया अबू जहल की कौम ने, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को फिर सख्त अदाब देने वाला है। और बेशक ये काफिर लोग हैं। और
हमें ना सिर्फ ये जो CTM जाना, तालीम जाना ना सिर्फ हमारे इज्जत और तकरीम के खिलाफ है, बल्कि दूसरी नमाजियों के लिए नमाज के अंदर खलल भी पैदा हो सकता है। मस्जिद नबी में तो अंधेरा होता था, चिराग होता था, और लोग उस चिराग की रोशनी में जाके क्या नाम नमाज पढ़ते थे, और क्या नाम है अंधेरा होने के बावजूद, और वहां पे मुनाफिकीन भी पढ़ने आते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मुसलमान होने की निशानी ही नमाज पढ़ना है, और वो अपने आप को मुसलमान शो करने के लिए फिर वो नमाज पढ़ते थे। मतलब अब हमारी निशानी कहाँ गई है? अब आप देखिए हमारे घरों में, अगर बहुत सारे घर हैं जिसमें नमाज पढ़ने वाला कोई एक भी नहीं है, 5 वक्त का नमाजी, और बहुत सारे घर हैं कि उनमें एक ना एक, बल्कि सारे ही घर हैं जिनमें एक ना एक फैमिली का बंदा है जो कि नमाज नहीं पढ़ता। तो अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे और सबको हिदायत दे और नमाज की तरफ आने की तौफीक दे और हमें कुरान पाक को फॉलो करने की तौफीक दे। आमीन। जज़ाकल्लाह।